स्टैंड अप कॉमिक और सटायरिस्ट कुणाल कामरा के मामले में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और शिंदे सेना के नेता एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। लगातार कुणाल कामरा को धमकी दी जा रही है। ऐसे में मुझे आप बताइए, मुंबई पुलिस जो उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, जब उनकी जान को लेकर कोई आश्वासन नहीं है, उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है, उन पर हमला किया जा सकता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यह व्यक्ति अपना बयान दर्ज करने जाएगा? सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीय डंका बज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है, भाजपा गठबंधन के नेताओं की थू-थू हो रही है, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह से खामोश है। आप कहेंगे कि भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही तो कुणाल कामरा ने तंज कसा था, सटायर बनाया था। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस प्रायोजित पॉडकास्ट में, इस अमेरिकी के साथ किए गए इस प्रायोजित पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आलोचना होनी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो कुणाल कामरा के साथ हो रहा है, जिस तरह से उसे धमकाया जा रहा है, आप खामोश क्यों हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस वक्त कई स्टैंड अप कॉमिक्स कुणाल कामरा के पक्ष में आए हैं, मगर कई बड़े बड़े नाम खामोश हैं। मसलन जाकिर खान खामोश, अनुभव बस्सी खामोश, अमित टंडन खामोश। और मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ये मुझे पसंद है। अनुभव बस्सी, याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने इनके लखनऊ के 2 शोज को रद्द करा दिया था, और बावजूद इसके अनुभव बस्सी खामोश बने हुए हैं। मगर यहां तो प्रधानमंत्री खामोश हैं, जिन्होंने एक प्रायोजित पॉडकास्ट में कहा था कि आलोचना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, अब तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस पर टिप्पणी कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर टिप्पणी कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों इस बारे में, दरअसल CNN और BBC ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। CNN वर्ल्ड, अ कॉमेडियन टोल्ड अ जोक अबाउट अ पॉलिटिशियन, नाउ ही इज अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। यहां पर CNN यह कह रहा है कि एक कॉमेडियन ने एक राजनेता के बारे में एक चुटकुला सुनाया, अब उसकी पुलिस जांच चल रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों इस बारे में, दरअसल CNN ने कहा क्या आपके स्क्रीन पर। CNN का कहना है, कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो पॉप कल्चर और पॉलिटिक्स पर अपने तंज के लिए जाने जाते हैं, अब महाराष्ट्र पुलिस की जांच के घेरे में आ गए हैं। उन पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को लेकर किए गए एक मजाक के चलते मानहानि के आरोप लगे। यह मामला एक बार फिर देश में घटती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राइट विंग नेताओं की संवेदनहीनता को उजागर करता है। कुछ नेताओं ने तो कामरा की गिरफ्तारी तक की मांग कर ली है। रविवार को कामरा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो शिंदे पर कटाक्ष करते देखे गए। वीडियो में कामरा सीधे शिंदे का नाम नहीं लेते, लेकिन एक गाने में गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसे 2022 में शिंदे की बगावत से जोड़ा जा रहा था, जिसने महाराष्ट्र सरकार गिरा दी। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आप जानते हैं कुणाल कामरा ने उनका नाम तक नहीं लिया था। तो CNN यह बात कह रहा है। आपके स्क्रीन पर न्यूयॉर्क टाइम्स, और न्यूयॉर्क टाइम्स तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, मॉब डिसेंड्स ऑन अ कॉमेडी क्लब आफ्टर अ कॉमिक जोक्स अबाउट अ पॉलिटिशियन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड criticism is the soul of Indian democracy, but his allies unleashed vigilantes after a comic who called a politician a traitor। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो कहते हैं कि आलोचना एक लोकतंत्र की आत्मा है, मगर फिर उनके अपने सहयोगी जो हैं वो एक स्टैंड अप कॉमिक यानी कि कुणाल कामरा पर भीड़ जो है वो छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया, हालांकि नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री, आप अब भी खामोश रहेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि आलोचना होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री, आपकी स्क्रीन पर यह है वरुण ग्रोवर। मैं नहीं भूला हूं, इंडिया टुडे का मंच था, साल था 2013, और नीचे कांग्रेस के कई नेता बैठे हुए थे, और वरुण ग्रोवर ने कहा था कि अगर राहुल गांधी के, और मैं जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा, वरुण ग्रोवर ने कहा था कि अगर राहुल गांधी के पिछवाड़े में
जहर लगा दिया जाए तो कई कांग्रेस नेता मर जाएंगे। मैंने खुद ही आपको बताया था कि किस तरह से सोनी टीवी ने 2010 में, जब कांग्रेस की ताकत अपने शबाब पे थी, सोनिया और मनमोहन सिंह का मजाक बनाया था। मायावती का मजाक बनाया जाता था जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात, आज हम उस दौर में हैं कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री नहीं कर सकता। आपकी स्क्रीन पर यह है श्याम रंगीला। इन्होंने एक बार अक्षय कुमार की मौजूदगी में, हां वही अक्षय कुमार, आम काट के खाएंगे चूस के, उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर दी थी। उसके बाद से श्याम रंगीला किसी भी चैनल पर कार्यक्रम नहीं कर पाए। और मैं न्यूज चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनोरंजन के चैनल्स की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में श्याम रंगीला के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है चैनल्स के जरिए। चैनल्स इन्हें छूने से डरते हैं और इन्होंने कोई प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया था। ये राहुल गांधी की भी मिमिक्री करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। और फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि साहब आलोचना होनी चाहिए। तो सीएनएन ने क्या कहा, किस तरह से अंतरराष्ट्रीय तौर पर डंका बज रहा है, वो मैं आपको दिखला चुका हूं। अब देखिए साहब बीबीसी क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। कुणाल कामरा, इंडियन कॉमेडियन वोंट अपोलोजाइज फॉर जोक दैट एंगर्ड एकनाथ शिंदे सपोर्टर्स। यहां पर बीबीसी कह रहा है कि कुणाल कामरा माफी नहीं मांगेंगे। मगर मैं फिर प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा, और मैं क्यों उनसे कह रहा हूं कि मामले में दखल दें, क्योंकि कुणाल कामरा को लेकर एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। उन्हें धमकी दी जा रही कि तुम मुंबई में उतरोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे में आपको लगता है कि वो मुंबई पुलिस के पास आएंगे और अपना बयान दर्ज करेंगे, जब उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी आशंकाएं हैं? यह सवाल किया जाएगा प्रधानमंत्री, और मैं अभी से आपको सतर्क करना चाहता हूं। कुणाल कामरा को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जहां पर उनका शो हुआ उससे आपने तोड़ फोड़ दिया। इसके क्या मायने हैं दोस्तों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कई कॉमेडियंस ने इस बारे में टिप्पणी की है। आपकी स्क्रीन पर यह है वीरदास, वो वीरदास जिनके चुटकुलों, जिनके तंज से अक्सर संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है। उन्होंने क्या कहा है, खासतौर से जिस होटल में तोड़फोड़ हुई है, और कुणाल कामरा को अपना समर्थन जतलाते हुए वीरदास क्या लिखते हैं, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। वीरदास कहते हैं, जब हर कोई बड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, जो कि जरूरी भी है, मैं आपका ध्यान एक छोटी लेकिन अहम चीज की तरफ लाना चाहता हूं। पिछले महीने, इस हफ्ते और अनिश्चित समय तक मुंबई के हैबिटेट जैसे आर्टिस्टिक वेन्यू में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास अब कोई काम नहीं है। इनमें वेटर्स, कुक्स, साउंड इंजीनियर्स, लाइट इंजीनियर्स, किचन स्टाफ, फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफ, राइटर्स, पोएट्स, अलग अलग भाषाओं में नए और प्रोफेशनल कॉमेडियंस, इंप्रोव आर्टिस्ट्स, थिएटर प्ले करने वाले, वीडियो एडिटर्स, फिल्म मेकर्स और स्टोरी टेलर्स शामिल हैं। इनमें से 90% लोग किसी और शहर से मुंबई आए थे, अपने परिवार का पेट पालने या अपनी कला को जाहिर करने के लिए। कोई प्ले जिसे लिखने में सालों लगे, कोई कॉमेडियन जिसने सालों तक अपने स्पॉट या सोलो शो के लिए इंतजार किया, और कई ऐसे लोग जिन्हें हर दिन दिहाड़ी की जरूरत होती है। मेहनती और ईमानदार अच्छे लोग हैं ये। जरा एक पल के लिए सोचिए और इस बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों। वो लिखते हैं, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ऐसा सिर्फ एक वेन्यू के साथ नहीं बल्कि कई जगहों पर होने लगे और फिर धीरे धीरे पूरे शहर में, तब आपकी मुंबई पर इसका क्या असर पड़ेगा? बात तो सही है ना? जब आप वेन्यूज की तोड़फोड़ करेंगे तो इससे कई लोग जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ कुणाल कामरा पर हमला नहीं बोल रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है रौनक राजानी। वो क्या कहते हैं तंज कसते हुए, किसने कहा कि भारत एक आजाद देश नहीं है? सिर्फ एक आजाद देश में ही आप यूं ही किसी ऐसी जगह घुस सकते हैं जो आपकी नहीं है और तोड़फोड़ शुरू कर सकते हैं। कामरा का सपोर्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा, इसे स्ट्राइजेंड इफेक्ट कहते हैं। जब भी वे किसी को चुप कराने की कोशिश करते हैं तो उल्टा उसे और ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। उन्हें यह बात पता है, फिर भी वे बार बार यही करते हैं।
असल में वे अपने ही आलोचकों की आवाज और तेज कर रहे हैं। अगर कामरा ने जो भी कुछ कहा वो झूठा था, तो फिर उन्हें इतनी दिक्कत आखिर क्यों हो रही है? अभिजीत गांगुली आपके स्क्रीन पर, उन्होंने क्या कहा, गौर कीजिए साहब। इंडिया में इंसान जोक करे तो किस पे करे? पॉलिटिशियंस पे करे तो वेन्यू तोड़ देते हैं। क्रिकेटर या एक्टर पर करें तो उनके फैन, पीआर आर्मी 2 महीने तक आपके अकाउंट पर गालियां देते हैं। क्राउड वर्क करे तो इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं दैट्स नॉट रियल कॉमेडी। अपनी बीवी पर करे तो वोक लोग सेक्सिस्ट कहते हैं। अपने मां बाप पर करें तो पावन लोग संस्कारहीन कहते हैं। लौट आओ हाथी चीटी। अभिजीत गांगुली ये कह रहे हैं कि भैया अब तो सिर्फ हाथी और चीटी ही बचे हैं जिस पर चुटकुले बनाए जा सकते हैं। इत्तेफाकन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही अभिजीत गांगुली हैं जिनका एक स्टैंड अप एक्ट था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना, तो मैं मनमोहन सिंह पर कोई भी चुटकुला जो है वो मार सकता था, मगर आज मैं मोदी नहीं कह सकता, मुझे मोदी जी कहने में डर लगता है। ये कह रहे हैं अभिजीत गांगुली। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि किस तरह से इंडिया टुडे के एक समारोह में राहुल गांधी पर एक जोक मारा था वरुण ग्रोवर ने। कल्पना कीजिए राहुल गांधी की जगह अगर उन्होंने किसी और भाजपा के नेता के नाम ले लिया होता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभिजीत गांगुली ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक और तंज कसा है, जिसमें वो कहते हैं कल को कामरा अगर सेल्फी कैम लेके पार्लियामेंट के सामने कुछ बोलेगा तो पार्लियामेंट भी तोड़ देंगे क्या? इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तन्मय भट्ट ने बाकायदा इस पर पूरा एक शो किया है जिसका नाम है कुणाल्स गॉट लेटेंट। इसमें उन्होंने क्या कहा है मैं सुन नहीं पाया, इस कार्यक्रम के बाद मैं उन्हें सुनने की कोशिश करूंगा। विपुल गोयल आपके स्क्रीन पर ये है विपुल गोयल, इनकी कॉमेडी भी मुझे पसंद आती है, वो इस मुद्दे पर खामोश हैं, मगर कुणाल कामरा ने इस बारे में जो बयान दिया है, विपुल गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसे पेश किया है, रीट्वीट किया है। इसके अलावा अभिषेक उपमन्यु, इन्हें भी आप अक्सर देखते होंगे इनकी कॉमेडी को। अभिषेक उपमन्यु ने भी कुणाल कामरा के बयान को रीट्वीट किया है। तो कम से कम अगर ये लोग बोल नहीं रहे हैं तो अपना समर्थन जरूर जतला रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर अभिषेक उपमन्यु या अनुभव बस्सी या फिर विपुल गोयल कुछ कह दें, जैसा कि वरुण ग्रोवर कह रहे हैं, अभिजीत गांगुली कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है कि अगली बार अपने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट के लिए उन्हें वेन्यू ही ना मिले, उन्हें होटल ही ना मिले। यानी कि उनकी रोजी रोटी पर बात बनाई है, मगर आपको अपने गिरेबान में झांक कर दोस्तों देखना पड़ेगा कि हम ऐसे हालात तक कैसे पहुंच गए कि आज की तारीख में कोई जोक नहीं मार सकता। मैंने आपको याद दिलाया कि 2014 से पहले क्या होता था। एक प्लेटफॉर्म होता था AIB, वो लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी का तो ये लोग ऐसा मजाक बनाते थे कि क्या कहें। राहुल गांधी के बारे में AIB ने यह तक कहा था कि आप कौन सा मारते हैं, यह तक कहा था, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यह तक कहा था। आज की तारीख में आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह का बयान भाजपा के किसी नेता, भाजपा छोड़िए एकनाथ शिंदे का नाम तक नहीं लिया और बवाल मचा दिया गया। प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं, आपको देश की साख की परवाह है। देखिए CNN क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है BBC। अपने प्रायोजित पॉडकास्ट में आप बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आप इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं, और क्या आप देश की जनता को यह विश्वास दिला सकते हैं? और यह सवाल प्रधानमंत्री से नहीं, यह सवाल देवेंद्र फडणवीस से है। क्या आप मुझे यह विश्वास दिला सकते हैं कि अगर पुलिस की पूछताछ के लिए कुणाल कामरा मुंबई पहुंचते हैं तो उन पर कोई हमला नहीं होगा, उनकी जान पर नहीं बनाएगी? आपको अंदाजा है फडणवीस साहब, इस वक्त उनके मां बाप, उनके रिश्तेदार
कितने तनाव में होंगे। कुणाल कामरा नहीं डरे हैं, उन्हें बाकायदा फोन करके धमकाया गया था, उन्हें परवाह नहीं है और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया अपने इस बयान में कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, झुकूंगा नहीं, स्पष्ट कर दिया है। मगर आपको याद होगा, चाहे रणवीर अलाहाबादिया हो, चाहे समय रैना हो, जिन्हें संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा समर्थन था, इन सब ने घुटने टेक दिए हैं, सब ने माफी मांग ली है। मगर हां, दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती। जो बात रणवीर अलाहाबादिया कर रहे थे वो अश्लीलता थी, घटियापना था, अपने मां बाप का अपमान था। जो काम कुणाल कामरा कर रहे हैं वो तंज है। आप उससे ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, मगर हिंसा अख्तियार करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। कायदे से दोस्तों, ये जो हुआ है, इस मुद्दे पर तमाम कॉमेडियंस, तमाम सटायरिस्ट को सामने आना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। मगर आज जो तमाम स्टैंड अप कॉमेडियंस और सटायरिस्ट की बिरादरी है वो बटी हुई है। कुछ लोग अपनी बात तो कह रहे हैं मगर कुछ लोग पूरी तरह से खामोश हैं। मसलन जाकिर खान ने कंट्रोवर्सी और कंटेंट पर यह फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें वो फिल्मों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि आज की तारीख में कंटेंट पर कोई जोर नहीं देता है, सिर्फ विवादों पर जोर देता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि जाकिर खान कुछ इस मुद्दे पर कहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जाकिर खान साहब बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात कहते हैं। आप शब्दों के धनी हैं, आप यहां तक कि संगीत के भी धनी हैं, और एक व्यक्ति जो मन से इतना क्रिएटिव है वो इस मुद्दे पर खामोश कैसे रह सकता है। अनुभव 80 मैंने जिक्र किया, इनके शो पर पाबंदी लगा दी गई थी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा। शायद ये लखनऊ में आगे कभी शो ना कर पाए। क्या आपको अंदाजा है कि अगर ये बात आग की तरह फैलती रही तो आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर पाएंगे। हम में से कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें आज कोई भी छूने से डरता है, कोई भी चैनल हमें नौकरी नहीं देता। आज हम अपनी बात फेसबुक और यूट्यूब पर कहते हैं। उस बात का अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि उन जहरीले न्यूज चैनल्स में मुझे काम करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, मगर जो हो रहा है उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। मुद्दा सिर्फ कॉमेडियंस, टेक्नीशियंस या होटल से जुड़े लोगों के रोजगार को लेकर नहीं है। मुद्दा यह है कि आप महाराष्ट्र, जो कि देश की आर्थिक नब्ज है, उससे हर गुजरते दिन के साथ कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और इस बात की परवाह ना देवेंद्र फडणवीस को है, ना प्रधानमंत्री को। देवेंद्र जी, आपको अंदाजा है कि आप क्या होते जा रहे हैं। जब आप पहली बार मुख्यमंत्री थे तो आप अपने आप को एक स्वयंभू टेक्नोक्रेट के तौर पर पेश करते थे। आज क्या हो गया? आज आप वोट जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो कुणाल कामरा ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, अगर वो गुनाह है तो आपकी सरकार में अब तक अजीत पवार क्यों बने हुए हैं? सीधा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि अजीत पवार ने भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे के लिए किया था। सबसे बड़ी बात, आपने अजीत पवार को जेल भेजने की बात कही थी, तो आपके तो दोहरे मापदंड की बात नहीं की जाए तो बेहतर है। देश को बर्बाद मत कीजिए, मेरे देश की साख को इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। और जो तमाम साथी कॉमेडियंस इस वक्त खामोश हैं, बोलिए। चुप रहने से कोई समाधान नहीं होने वाला। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।